हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 6 जो हमारा उत्तक है उसी को कंटिन्यू करते हुए जंतु उत्तक यानी में एपिथेलियम और पेशीय उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पहले की वर्कशीट में बच्चों हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह पादप उत्तक जो हैं वो जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है, कैसे गैसों का जो है आदान प्रदान होता है और किस तरह से उनके अंदर जो स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है और पैरेन्काइमा है, वो सारे उत्तक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। अब ज्ञान की क्वेरी है कि जिज्ञासा दीदी, क्या पौधे की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है कि जो पौधे हैं क्या उनकी तरह ही हमारा जो शरीर है उसकी रक्षा भी जो उत्तक हैं वही करते हैं? ज्ञान जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियम उत्तक होता है। तो बच्चों इनमें कौन सा उत्तक होता है? इनमें एपिथेलियम उत्तक होता है और इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंग और गुहिकाओं को ढकना, भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग कर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी जो है वो एपिथेलियम उत्तक से बने हुए हैं। तो हमारे शरीर में जो भी त्वचा है, मुंह है, उनकी जो लाइनिंग है वो सारी किससे बनी है बच्चों? वो सारी एपिथेलियम उत्तक से बनी है। हमारी जो स्किन है, ठीक है, वो भी क्या है? एपिथेलियम उत्तक है। अब जो ये एपिथेलियम उत्तक हैं ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है शल्की एपिथेलियम, दूसरा है घनाकार एपिथेलियम, तीसरा है स्तंभी एपिथेलियम और चौथा रहेगा ग्रंथिल एपिथेलियम। जो ये स्तृत शल्की है ये शल्की एपिथेलियम का ही एक टाइप है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, इन अलग अलग जो उत्तक हैं उनके बारे में। तो पहला जो है वो है हमारा शल्की एपिथेलियम। तो ये बहुत ही थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं और जो हमारी इनर लाइनिंग है माउथ की, ठीक है ना, मुंह की जो है, जो हमारी ग्रसिका है उनके अंदर ये पाया जाता है। और हमारी स्किन में ये याद रखने वाला पॉइंट है बच्चों, जब हमारी स्किन में ये एक दूसरे के ऊपर मैनी लेयर्स जो हैं, परतें बन जाती हैं, लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है, तो तब क्या फॉर्म होता है? तब स्तृत शल्की फॉर्म होता है। शल्की एपिथेलियम की जब ऐसे जो है परतें बन जाती हैं जैसे हमारी स्किन में है, तब जो है वो क्या बनता है? स्तृत जो है शल्की बनता है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम के अंदर कुछ इस तरह से जो है जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं? वो इस तरह से व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहेंगे यानी घनाकार एपिथेलियम। उसके बाद नेक्स्ट है स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभी एपिथेलियम के अंदर क्या होता है? स्तंभी यानी इस तरह से इसकी जो है आकार होता है, कुछ ऐसे इसका क्या है बच्चों? आकार होता है। क्लियर? तो ये क्या होंगे? ये स्तंभी एपिथेलियम होंगे जो कि हमारे जो हमारा किडनी है, ठीक है, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनके अंदर ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन है ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल एपिथेलियम में क्या होगा? ग्रंथिल एपिथेलियम में क्या होता है? देखिए कई बार जो हमारे ये स्तंभी एपिथेलियम हैं ये अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं? इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ और इस तरह से ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां बनाते हैं और ये जो है अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं उनको सिक्रीट करते रहते हैं, श्रावित करते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा सलाइवा निकलता है, ठीक है, स्वेट यानी पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं, वो किसके कारण? वो सब ग्रंथिल एपिथेलियम के कारण होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट देखिए जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? तो बच्चों कौन सा ऐसा उत्तक है जो हमें, जो गति हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें हमारी कौन जो है हेल्प करता है? ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय या तंतु रेशा भी कहा जाता है। तो हमारा शरीर जो है वो सारा मांसपेशियों से बना है और वो क्या है? सारी पेशीय उत्तक हैं।
पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। तो कैसा प्रोटीन है बच्चों? एक सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है जिसके कारण हम गति कर पाते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक पेशीय उत्तक, ऐच्छिक यानी जो हमारी इच्छा से काम करेंगे। जिन पेशियों में हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हमारी अस्थियों यानी जो हमारी हड्डियां हैं उनसे जुड़ी होती हैं। उदाहरण है रेखित पेशी, यानी हम अपनी इच्छा से हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो वो किसके कारण? वो ऐच्छिक पेशीय उत्तक के कारण। ठीक है। उसके बाद ये जो ऐच्छिक पेशीय उत्तक है ये हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं और इसी कारण हम इनको हिला पाते हैं। नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। अनैच्छिक यानी नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। जिन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी हृदय की पेशी है, हमारे आहार नाल में भोजन का प्रवाह है इत्यादि। उदाहरण रहेगा चिकनी पेशी एवं हृदयक पेशी, ये जो है इसके उदाहरण रहेंगे। अब हम तीनों तरह की जो पेशियां हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा रेखित पेशी जो है, जो कि एक ऐच्छिक पेशी है। तो इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। तो आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है कुछ इस तरह से, ये लंबी होती हैं बेलनाकार जैसी, शाखा रहित यानी ये इसके जो है कोई भी भाग बटे हुए नहीं होते और इसके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती है और इसके अंदर हल्के और गहरे रंग की धारियां होती हैं। तो इस तरह से आपको डायग्राम में भी दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसके ऊपर ऐसे हल्के और गहरे रंग की क्या होती हैं? धारियां होती हैं। इसलिए इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है, यानी इसके ऊपर इस तरह से रेखाएं जो उपस्थित हैं। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक है और इसे हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो उत्तक है ये हमारी जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है और ये हमारी शारीरिक गति में सहायता करता है। नेक्स्ट है हृदयक पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं। बेलनाकार होती हैं, एक केंद्रक होता है, और ये शाखान्वित होती हैं यानी ये शाखाओं में ऐसे बटी हुई होती हैं। और नाम से ही पता चल रहा है कि हृदयक पेशी है तो ये केवल हमारे हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, जो कि हृदय की गति प्रदान करता है। ठीक है, यानी हमारे हृदय में जो संकुचन और जो प्रसार होता है वो इन्हीं पेशियों के कारण होता है। थर्ड वन है चिकनी पेशी। अब ये जो चिकनी पेशी है इसमें देखिए इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो लंबी, शाखा रहित होती हैं, यानी इसमें शाखाएं नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक केंद्रकीय होती हैं और सिरों से पतली इस तरह से, ठीक है, तर्करूपी होती हैं, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया कुछ इस तरह से होती हैं। और इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां भी नहीं होती हैं, इसी के कारण इनको अरेखीय पेशी उत्तक कहा भी जाता है। यह श्वसन नली, आमाशय और आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बच्चों इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं और यह कहाँ स्थित होते हैं। तो अनैच्छिक पेशीय उत्तक जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या होते हैं? अनैच्छिक पेशीय उत्तक, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। उदाहरण रहेंगे चिकनी पेशी व हृदयक पेशी। ठीक है, तो ये क्या होंगी? अनैच्छिक पेशीय उत्तक होंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। शल्की एपिथेलियम या स्तृत एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम और नंबर 4 रहेगा ग्रंथिल एपिथेलियम। ये 4 प्रकार के उत्तक रहेंगे एपिथेलियम। तीसरा प्रश्न है रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इनमें अंतर करना है, तो आप देखिए किस तरह से लिखेंगे। रेखित पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी, ऐसे आप लाइन लगा के करेंगे। अंतर कोशिश कीजिए हमेशा लाइन लगा के कीजिए। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकीय होती हैं। जबकि हृदय पेशी की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय और शिरों से पतली होती हैं।
ठीक है। शिरों से कैसी होती है स्टूडेंट्स, पतली होती हैं। उसके बाद आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे लिखिएगा। सेकेंड देखिए, ये जो होती हैं हल्के और गहरे रंग की इसके अंदर धारियाँ होती हैं। जो हृदयक पेशी हैं वो केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और इस उत्तक में अरेखित जो पेशियां हैं उसमें हल्की धारियां नहीं होती हैं। तीसरा, हम इसे इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते और इसी तरह अरेखित जो पेशी हैं इन्हें हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो ये आप अंतर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रंथिल और घनाकार उत्तकों में अंतर लिखिए। तो घनाकार एपिथेलियम जो उत्तक है उसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है और यह लार ग्रंथि वृक्क नलिकाओं में पाई जाती हैं। उसके बाद ग्रंथिल एपिथेलियम क्या है, कभी कभी एपिथेलियम उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण होता है और यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। यह जरूरी पदार्थों का स्राव करते हैं जैसे पसीना, ठीक है, उसके अलावा आंसू, तो ये ग्रंथिल एपिथेलियम के कारण ही निकलते हैं। ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।